सो स्टूडेंट अभी तक हमने जीन क्लोनिंग की बात करी। उसमें हमने देखे कि कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट हमने देखा कि कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाते हैं, जिसके फर्स्ट चीज़ हमने बात की, कुछ इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में बात की। वी हैव टॉक अबाउट द पीसीआर, इट इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो यहाँ पे एक बुक है जिसमें मैंने आपको इजी समझना चाहिए करके यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए, उसको हम रिव्यू करते हैं। What is the steps in gene cloning? The entire procedure of gene cloning or recombinant DNA technology may be classified into following five steps for the convenience in description and on the basis of the chief activity performed. First, प्रोडक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टू बी क्लोन। ऐसा डीएनए फ्रैगमेंट, हमारा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट जिसको हमको क्या करना है, क्लोन करना है या इंसर्ट करना है। यस, सो ये प्रोसेस हमें अभी तक हम जो देख रहे थे कि जो हमने पीसीआर लिया, पीसीआर में डीएनए मतलब जो भी डिज़ायर्ड डीएनए हमें लग रहा है वो हमने डाला, उसको आइसोलेट किया इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग ने उसको कंप्लीट किया। देन इंसर्शन ऑफ आइसोलेटेड जीन इन अ सुटेबल वेक्टर टू ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इंसर्शन ऑफ आइसोलेटेड जीन, और जो जीन आइसोलेट किया है हमने उसको अब क्या करेंगे, हम एक सुटेबल वेक्टर में डालेंगे टू ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो एक वेक्टर मतलब व्हीकल डीएनए में डालेंगे। यस, देन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ सुटेबल ऑर्गेनिज्म। और जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको हम फिर किस में डालेंगे, ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, सेल में डालेंगे। इन अ सुटेबल ऑर्गेनिज्म सेल यूजुअली इकोलाई कॉल्ड द होस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। देन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। अब एक बार वो ऑर्गेनिज्म में हमने डाल तो दिया है, पर अब हम ये सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हमारा सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड है या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सा सेल है इतने सारे सेल्स में से। यस, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया हैव द कैपेसिटी टू डिवाइडिंग कैपेसिटी इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे हमने इकोलाई की बात की, तो इट इज़ डिवाइडिंग इनटू 20 मिनट्स। सो अगर ये उसमें हमने ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने के बाद हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस में आया है या किस में नहीं आया है। तो दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, कि जिसमें ट्रांसफ़र हो चुका है, एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन कंटेनिंग द डिज़ायर्ड जीन और डीएनए फ्रैगमेंट। yes, then multiplication and expression of the introduced gene into the host, और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है होस्ट डीएनए में। where needed transfer and expression of gene into the other organism. So these are the 5 steps which are required for the gene cloning, जिसमें से अभी तक हमने टूल्स की अगर बात करें तो हमने डिवाइस में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखा। वी हैव टॉक अबाउट द पीसीआर। नाउ वी आर टॉक अबाउट, ये सब एक्सटर्नल डिवाइसेस थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस biological tools, that is the various enzymes, cloning vectors and competent host. So now यहाँ पे हम बात करेंगे किन किन के बारे में। बायोलॉजिकल टूल्स में हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में, क्लोनिंग वेक्टर्स दैट इज़ द व्हीकल डीएनए के बारे में, एंड कॉम्पिटेंट होस्ट दैट इज़ क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हम ये डीएनए डालने वाले हैं। यस, for transformation with recombinant DNA. So first we talk about the enzyme. Enzyme. The different enzyme include lysozyme and nuclease such as exonuclease, endonuclease, restriction endonuclease, DNA ligase, DNA polymerase, alkaline phosphatase, reverse transcriptase. These are the different enzymes used in this DNA cloning. Okay, अब बात करते हैं मेन जो एंजाइम है हमारा, जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज अ नाम क्या हो रहा है, ये कोई चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसे एंजाइम ये इट इज़ एमिट बाय या रिलीज होता है सम ऑफ द बैक्टीरिया से टू डिस्ट्रॉय द वायरल डीएनए। जैसे कभी कोई वायरस है जो डीएनए को अफेक्ट करता है,
तो उस वायरस को मारने के लिए जो डीएनए उस वायरस को मारने के लिए जो एंजाइम रिलीज़ होता है विद द बैक्टीरिया, सो वो क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया जो है वो वायरस की ग्रोथ को क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया है, दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम दैट कंटेन द फॉस्फोडाइस्टर बैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज आर कॉल्ड न्यूक्लियस। ऐसा एंजाइम जो ऐसा एंजाइम सारे एंजाइम्स के नेम में आप देखेंगे ASE, ये हमेशा हर एंजाइम में रहता है, ये अगर रहा तो आप बोलोगे कि दैट इज़ द एंजाइम, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यस, सो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। आपको पता है डीएनए आरएनए सब में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, सो उनको जो ब्रेक करेगा एंजाइम, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। देयर आर टू टाइप्स, न्यूक्लियस के दो टाइप्स है, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ये क्या कर रहा है, एक्सो, एज द नाम ही बता रहा है कि एक्सो मतलब बाहर की तरफ का। सो इट कट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, sorry, whereas endonuclease cut DNA from within. Yes, so during 1970 it was found that the bacteria contain nuclease. क्या देखा उन्होंने कि बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दैट वुड रिकॉग्नाइज शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद डुप्लेक्स डीएनए एंड कट। उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया जो है वो रिलीज़ कर रहा है एंजाइम को, और वो एंजाइम कैसे वो रिलीज़ कर रहा है, दे रिकॉग्नाइज शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो एंजाइम है वो क्या है, वो कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है उसको क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उसके बाद उसको ब्रेक कर रहा है। द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड at highly specific site on both strands of duplex. The phosphodiester backbone, at highly specific site on both strand of duplex is cut by this enzyme called restriction endonuclease और restriction enzyme. ये क्या कर रहा है, restriction enzyme की एक खासियत है कि वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही जाके वो क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करता है। डीएनए के स्ट्रैंड हमें पता है दो डबल स्ट्रैंड होते हैं, तो इट विल ब्रेक बोथ द स्ट्रैंड, सो इट इज़ कॉल्ड एज, वो एक स्पेसिफिक साइट पे जाके ही ब्रेक करेगा। सो इट is cut by this enzyme called the restriction endonuclease, और simply it is called as restriction enzyme। वो वहीं पे जाके ब्रेक करेगा, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, restriction enzyme। They were given this name because they are used by the bacteria to destroy various viral DNAs that might enter the cell, thereby restricting the potential growth of the virus। क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो दे हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द डीएनए ऑफ द वायरस। अगर कोई बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो दे हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द डीएनए और आरएनए ऑफ दैट वायरस। यस, सो वो कैपेसिटी ये एंजाइम में थी, तो ये उन्होंने नोटिस की, इसीलिए उसका नाम क्या रखा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, देन thus, the restriction enzymes serve as defense mechanism. The bacteria protect its own DNA from nucleolytic attack by methylating the bases at susceptible site, a chemical modification that block the action of the enzyme। और ये जो बैक्टीरिया है ये अब वो एंजाइम तो रिलीज़ कर रहा है, अब एंजाइम रिलीज़ कर रहा है तो एंजाइम को ये तो नहीं पता है कि बैक्टीरिया का एंजाइम कौन सा, बैक्टीरिया का डीएनए कौन सा है और वायरस का डीएनए कौन सा है। सो उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया का करता था, वो अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियोलाइटिक अटैक, जो एंजाइमेटिक अटैक हो रहा है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो अटैक होगा, तो उसको खुद अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता था, वो मिथाइलेटिंग, वो क्या करता था, मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था टू द बेसिस, वहाँ पे टू द खुद के डीएनए को वो मिथाइलेटेड कर देता था। सो एट अ ससेप्टिबल साइट,
साइट्स पे, कुछ ससेप्टेबल साइट पे वो जाके वो अपने मिथाइलेशन, उसका मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा अपने ही डीएनए में। सो क्या होगा, ए केमिकल मॉडिफिकेशन दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम। इससे क्या होगा, वो उसका खुद का डीएनए नहीं मरेगा, इट विल ब्रेक द डीएनए ऑफ वायरस। यस, सो द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर दस द मॉलिक्यूलर सीजर्स, इसीलिए उन्हें एक और नाम कहा जाता है, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर सीजर्स। जिस तरह से आप एक रस्सी को लेके उसको एक कैंची से काट सकते हो, वैसे ही अगर आपको डीएनए को अगर काटना है तो यू हैव टू यूज़ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसीलिए उनको क्या कहा गया है, मॉलिक्यूलर सीजर्स, दैट आर यूज टू रिकॉग्नाइज एंड कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। The sites recognized by them are called recognition sequence और recognition site, और जो साइट पे वो एक्ट करेंगे वो साइट को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट। Different restriction enzyme found in different organism recognize different nucleotide sequence and therefore cut DNA at different sites। अब क्या बोला उन्होंने कि different रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पे बात की ई कोलाई की, हमने यहाँ पे बात की दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, इन्फ्लुएंजा, या फिर कुछ बैसिलस के बारे में, दूसरे बैक्टीरिया के बारे में। सो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम रिलीज़ करेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिफरेंट, हमको कितने सारे, आप सोचो कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें मिल सकते हैं। यस, सो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दे रिकग्नाइज डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है, उसको देखता है। सो एंड देयरफॉर कट डीएनए एट अ डिफरेंट साइट्स। So table enclose a list of some restriction endonuclease and the site at which they cleaves the DNA। अब यहाँ पे उन्होंने टेबल दिया है, इस टेबल में उन्होंने बताया है कि कैसे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग होते हैं, उनके क्या अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कैसे अलग होते हैं, उनके प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसका एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा। ओके, सो सी वन बाय वन, दैट इज LUI, that is this is the restriction enzyme, and the source, the organism is the ऑर्थो ऑर्थोबैक्टर ल्यूटिस। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, ए इज़ फ्रॉम द जीनस और LU फ्रॉम द स्पीशीज़, इसीलिए उसका नाम LU। आई जो है, इट इज़ द नंबर ऑफ एंजाइम, कि बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं बैक्टीरिया से, तो कौन से नंबर का ये एंजाइम है, इसीलिए इसको 1 नाम दिया गया है। इट इज़ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, उसका कैसा है, ये रिकॉग्निशन, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यस, तो यहाँ पे क्या है, जी सी उसके सीक्वेंस है, यहाँ पे जाके वो क्या करता है, ब्रेक करता है। दिस आर द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये हर एक एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग रहेगा। यस, उसका जब वो कट करेगा तो प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, यहाँ पे वो दोनों को एक बराबर भाग में काट रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, ब्लंट एंड। कैसे बोला गया है, ब्लंट एंड। यस, यहीं पे सेकंड इज द बाम H1, बाम H1 बैसिलस अमाइलो लिक्वी फेशिंस H, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म जिससे हमें ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल रहा है। अब B इज फ्रॉम द जीनस एंड AM फ्रॉम द स्पीशीज। यस, H इज द जो उसकी स्ट्रेन हो जाती है, H इज़ द स्ट्रेन, एंड 1 जो है उसका नंबर हो गया कि वो पहला नंबर था, ये एंजाइम रिलीज़ हुआ है। यस, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस आप देखो, ये 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये इस जगह पे जाके क्या कर रहा है, वहाँ पे क्लीव कर रहा है, उसको कट कर रहा है। यस, अब इसके बाद हमको जो सीक्वेंस मिल रहा है वो सीक्वेंस कैसा है, स्टिकी एंड है। ये कैसा एंड है, स्टिकी एंड। Likewise here also eco R1, Escherichia coli RY13, yes, EE from the genus, coli from the
कोलाई फ्रॉम CO फ्रॉम द कोलाई। यस, यहाँ पे भी उसको जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसमें जो एंड्स मिल रहा है दैट इज ऑफ द स्टिकी एंड्स। यस, लाइक वाइज हियर ऑल्सो हिंट टू, यहाँ पे उसे कैसा एंड मिल रहा है, ब्लंट एंड। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव गॉट, फर्स्ट इज द ब्लंट एंड द sticky ends. Okay, so what we observed that the products are blunt and sticky and blunt end. Yes, so it is very much easy to stick स्टिकी एंड बहुत इजी रहता है, इसमें कोई भी आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे इस तरह से एक स्पेस मिल रहा है। यस, तो अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर इन दोनों को अलग करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि ये जो साइट मिलता है इसको इजीली आप वहाँ पे प्राइमर अटैच करके रिकॉग्निशन मतलब उसको और आगे पॉलीमराइज कर सकते, उसको आगे बढ़ा सकते। ब्लंट एंड्स में क्या होता है, थोड़ा सा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, वो किसी चीज़ से उसको चिपकना या उसको चिपकाना इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो, ये भी कर सकते हैं, बट इट इज़ ईजी इन स्टिकी एंड, और ये ब्लंट एंड में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। यस, सो it is an here one of the activities given that find out the biological source of the following restriction enzyme and discuss their recognition sequences। आपको इनके biological sources देखने हैं कि कौन सा organism से मिला है और उसके recognition sequences, जो किस sequence को वो recognize करते हैं, ये आपको निकालना है। yes, so यहाँ पे कुछ दिया हुआ है recognition sequence के बारे में, so हम इसको पढ़ते हैं। The sequence recognized by the restriction enzymes are 4 to 8 nucleotide long and characterized by a particular type of internal symmetry। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है दे आर 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड है। यस, दोनों साइड पे। अब ये न्यूक्लियोटाइड में आप एक पर्टिकुलर पैटर्न आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे GC-CT, ये सॉरी AG-CT इस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो GG-AT-CC, GG-AT-AT-CC, इस तरह से आपको एक तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। यस, सो कंसीडर द पर्टिकुलर सीक्वेंस रिकॉग्नाइज बाय द एंजाइम EcoR1। EcoR1 का अगर हम यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वन रीड द सीक्वेंस इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज़ आइडेंटिकल एंड और सेम। हम बोल सकते हैं 3-5 और 5-3 में जब हम उस सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं डेट इज CTTAAG, CTTAAG, ये सीक्वेंस हमको दोनों तरफ से कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। यस, सो यहाँ पे this type of sequence is with this type of symmetry is called palindromic sequence। ये इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। कहा क्योंकि यहाँ पे 5- और 3- दोनों तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है 3- से 5-, यहाँ पे भी 3- से 5- जा रहा है, तो सीक्वेंस कैसे हैं, सेम है, बट इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस यू कॉल्ड एज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। यस, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दिया है मोड ऑफ एक्शन ऑफ EcoR1, कैसे ये EcoR1 जो इशरिशिया कोलाई से मिला है वो कैसे एक्ट करता है DNA पे। सी फॉर एग्जाम्पल DNA शोइंग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, दीज आर द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है जो DNA से रिकॉग्नाइज हो रहा है। यहाँ पे देखो आप GAATTC, GAATTC, these are the palindromic sequence and it is the recognition site for the EcoR1। ये किसका रिकॉग्निशन साइट है, EcoR1 का। यस, अब हमने समझो एक DNA लिया, DNA का पूरा सीक्वेंस हमें पता है DNA कितना बड़ा होता है, कोई भी DNA हमने उठाया और उसमें हमने उसको क्या किया, उस एपेंडोफ में DNA लिया, DNA में हमने EcoR1 डाल दिया। अब EcoR1 क्या करेगा, इट विल एक्ट सॉरी इट विल एक्ट, ये जाके ऐसे सारे सीक्वेंसेस DNA में जितने भी सीक्वेंसेस होंगे कि जहाँ पे ये सीक्वेंस, ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है ऑफ पर्टिकुलर बेस पेयर, वो वहाँ पे जाके क्या करेगा, एक्ट करेगा। यस, तो वो क्या किया है, जहाँ पे ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस था रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। नाउ क्या होगा, आफ्टर दैट इट विल ब्रेक दी
बॉन्ड्स, यस। और यहाँ पे बॉन्ड आपको ब्रेक मिलेगा और दोनों जो बैंड्स है, जो दोनों स्ट्रैंड्स है, वो क्या हो गए, कट हो चुके हैं। एक सीजर की तरह, एक कैंची की तरह यहाँ पे वो उसने दोनों स्ट्रैंड को कट कर दिया है, यस। सो इट इज़ हाउ द मोड, कैसे वो उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता है, ये आपको ये डायग्राम से इजीली अंडरस्टैंड होगा, यस। सो वैसे ही हमें अगर डीएनए को ब्रेक करना है, तो आपको पता है डीएनए तो इट इज़ नॉट विजिबल बाय आवर नेकेड आइज। सो कैसे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस पे, तो इट इज़ बाय दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दे हैव सर्टन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, our restriction enzyme will act on that sequence and it will cut the DNA at a particular sequence, yes. When the enzyme EcoR1 attack these palindromes, it breaks each strand at the same side in the sequence, which is indicated by the arrow between A and G residue. ये कहाँ पे इसके बीच में जाके क्या कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, yes. The restriction enzyme either cut straight across the DNA in the region of palindrome to give blunt end, या तो हमने जैसे इसमें देखा था कि टेबल में पीछे पेज में जो टेबल था उसमें हमने क्या देखा कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब वो उसको कट कर रहा है, तो वो कट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, या तो हमें क्या मिल सकता है, ब्लंट एंड मिल सकता है, और कट प्रोड्यूसिंग शॉर्ट्स, और कैसा मिल सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोजेक्शन एट वन एंड ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस कोहेसिव और स्टिकी एंड और स्टैगर्ड एंड। सो हमें यहाँ पे दो टाइप, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब रिकॉग्निशन साइट पे एक्ट करेगा, तो एक्ट करने के बाद हमें दो टाइप के एंड मिल सकते हैं, ब्लंट एंड और अ स्टिकी एंड। ब्लंट एंड में वो डायरेक्ट उसको ब्रेक कर रहा है, और स्टिकी एंड में आपको देखो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्रेक दिखाई दे रहा है, यस। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा एक स्ट्रैंड का थोड़ा लंबा है और दूसरे स्ट्रैंड का थोड़ा सा वो दूसरे साइड से लंबा है, यस। सो यहाँ पे इस तरह के एंड्स मिलेंगे, तो वो एक एंड हो जाएगा आपका स्टिकी एंड और दूसरा है ब्लंट एंड। दिस इज लाइक दिस, इस तरह से, सॉरी गड़बड़ बना। दिस आर द स्टिकी एंड्स, इस तरह से एक स्ट्रैंड यहाँ पे आगे जा रहा है और एक स्ट्रैंड यहाँ पे ये आगे जा रहा है, यस। सो इस तरह का हमें स्टिकी एंड मिल सकता है, उसी को कोहेसिव एंड बोला है, उसी को स्टैगर्ड एंड बोला है। और एक एंड ऐसा मिल सकता है कि आपने ये डीएनए है, डीएनए को कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो दो एंड मिले एक जैसे, बीच में से उसको उसने कट कर दिया, यस। सो दीज आर दी टू एंड्स या टू प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हमें दो एंड हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, हमने क्या किया, डीएनए लिया, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। अब हमें जो डीएनए मिला है वो क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट का डीएनए था हमने उसको ले लिया है, यस। हमने उसको, हमको इजीली वो मिल सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, कि हम उसको एक क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे, या आप उसको बोल सकते हो व्हीकल डीएनए में डालेंगे, यस। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि व्हाट इज़ हाउ द क्लोनिंग वेक्टर वर्क्स, कैसे उसमें डालने के बाद उसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि वेक्टर में गया है नहीं गया है। सो दीज आर द सम टेक्निक्स वी विल सी इन द नेक्स्ट।